हेलो एंड annyeonghaseyo guys, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस आर्मी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए तेगुक एफएफ व्हेन आई फील इन लव विद माय स्टेप ब्रदर का पार्ट 5 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। जिमिन एंड जंगकुक कॉरिडोर में आपस में बात करते हुए जा रहे थे, तभी कोई पीछे से उन्हें आवाज़ देता है, जिमिन, जंगकुक। जिमिन एंड जंगकुक टर्न होकर देखते हैं तो ये युनजुन था। युनजुन जिमिन एंड जंगकुक का क्लासमेट है एंड साथ में युनजुन उन दोनों का अच्छा फ्रेंड भी है। युनजुन रन करते हुए जिमिन एंड जंगकुक के पास आके एक्साइटेड टोन में उनके साथ चलते हुए कहता है, हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोनों। जिमिन कहता है, हम दोनों तो ठीक है, पर तुझे क्या हो गया है, तू इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहा है एंड इतना एक्साइटेड होकर फुदक क्यों रहा है। हाँ, क्या हो गया है तुझे। युनजुन कहता है, क्या तुम दोनों को पता नहीं है। जंगकुक कहता है, हमें क्या पता नहीं है। युनजुन उन दोनों के सामने आकर उल्टे पैर चलते हुए कहता है, ये हमारा कॉलेज में लास्ट ईयर है एंड हमारा फाइनल एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। जिमिन कहता है, हाँ तो। युनजुन कहता है, तो कुछ भी नहीं, कॉलेज की तरफ से हमें 3 दिनों की ट्रिप मिली है फेवरेल पार्टी के तौर पर। सो लास्ट ईयर के सभी स्टूडेंट, एवरी गर्ल्स एंड बॉयज़ इस ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो खुश हो जाओ यार। जंगकुक ये सुनकर एक्साइटेड टोन में कहता है, क्या सच में, वाओ आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो जाने वाला हूँ। देन जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन प्लीज़ तुम मना मत करना, हम चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जिमिन कहता है, हाँ मैं तो जाऊँगा, पर मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम्हें जाने को मिलेगा या नहीं। जंगकुक कहता है, हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा। देन ऐसे ही तीनों बात करते हुए अपने क्लासरूम में पहुँच जाते हैं। तीनों अपने टेबल की तरफ बढ़ते हैं। देन वो तीनों अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। युनजुन बैठते हुए कहता है, एंड क्या तुम दोनों को पता है कि हमारे साथ कौन से टीचर जाने वाले हैं। जिमिन कहता है, कौन। तभी जंगकुक मुंह बनाते हुए कहता है, यार प्लीज़ हमारे साथ वो इंग्लिश टीचर ना जाए, सच में वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, हमारा दिमाग ख़राब कर देंगी। युनजुन मना करते हुए कहता है, नहीं, बायोलॉजी टीचर मिस्टर मिन योंगी, वो हमारे साथ जाने वाले हैं। मिस्टर मिन का नाम सुनकर जिमिन की आंखें चमक जाती है, उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। युनजुन अगेन कहता है, एंड यू नो सभी लड़कियां तो पागल हो रही है, मिस्टर मिन का नाम सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मिस्टर मिन के साथ ट्रिप पर जाने के लिए। एंड वैसे भी लड़की को तो बस मौका चाहिए मिस्टर मिन के साथ बात करने का, उनके साथ फ्लर्ट करने का, एंड इस ट्रिप में सभी लड़कियों को मौका ज़रूर मिल जाएगा। तभी उनके पीछे वाली बेंच पर बैठी 2 लड़कियों में से एक लड़की कहती है, मिस्टर मिन योंगी, ओह उनके लिए लड़कियों का पागल होना तो बनता है, ये तो मामूली सी बात है। जिमिन उस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा कूल टोन में कहता है, एंड ऐसा क्यों। वो लड़की कहती है, क्यों का क्या मतलब है, क्या तुमने टीचर मिन योंगी को नहीं देखा है, वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, कितने ज़्यादा कूल है, क्या तुम्हें उन्हें देखकर लगता है कि वो एक टीचर है, सीरियसली। तभी दूसरी लड़की कहती है, और क्या तुम्हें पता है मिस्टर मिन हमारे कॉलेज के सबसे यंग टीचर है, मुझे तो ये तक भी पता चला है कि मिस्टर मिन अपने स्टूडेंट से सिर्फ 2-3 साल बड़े होंगे, ज़्यादा नहीं। फिर भी देखो, इतने यंग होने के बावजूद भी वो इतने अच्छे टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, एंड साथ में वो कितने ज़्यादा हैंडसम हैं एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बिल्कुल किसी कैट की तरह। मुझे सच में मिस्टर मैन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए। युनजुन कहता है, हे क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो तुम्हारे टीचर है, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो लड़की कहती है, तो क्या हो गया कि वो मेरे टीचर है, क्या मिस्टर मैन के पास दिल नहीं है या फिर मेरे पास दिल नहीं है। एंड क्या तुमने कभी सुना नहीं है, प्यार अंधा होता है, ये किसी से भी हो सकता है, समझे। युनजुन कहता है, अच्छा वैसे तुम्हारे पास कितने दिल हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है एंड मुझे पता है तुम्हारे कम से कम 10 बॉयफ्रेंड तो रह चुके होंगे। सो तुमने अपना एक दिल 10 लड़कों को कैसे दे दिया था। हाँ, युनजुन की बात सुनकर जंगकुक, जिमिन एंड उस लड़की की फ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। वो लड़की युनजुन पर चिल्लाते हुए कहती है, युनजुन शांत हो जाओ, मैं बस उन लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था, समझे। युनजुन कहता है, हाँ बिल्कुल, और ना ही तुम्हें मिस्टर मिन से प्यार हुआ है, तुम्हें बस मिस्टर मिन का लुक्स, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका हैंडसमनेस अच्छा लगा है, तुम्हें प्यार व्यार नहीं हुआ है। वो लड़की मुंह बनाते हुए कहती है, जैसे तुम्हें बहुत पता है प्यार के बारे में।
युनजुन कहता है, ज़्यादा तो नहीं, बट मैं जानता हूँ कि प्यार सिर्फ एक से होता है, 1000 से नहीं। युनजुन की बात सुनकर जंगकुक कहता है, युनजुन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम्हें प्यार के बारे में सब कुछ पता है? क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? युनजुन मना करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। जिमिन कहता है, तो तुझे कैसे पता है प्यार के बारे में इतना कुछ? युनजुन कहता है, अरे वो तो मैं बस के ड्रामास देखता हूँ, बस वही से मुझे प्यार के बारे में बस थोड़ी बहुत बातें पता है, ज़्यादा कुछ नहीं। जिमिन एंड जंगकुक दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ कहते हैं, ओ इसलिए मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। युनजुन कहता है, क्या लग रहा था? जिमिन कहता है, वो बस हम सोच रहे थे कि कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया है ना। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी क्लास में एक टीचर एंटर करते हैं। उस टीचर को देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट गर्ल्स शाउट करने लगती है। वो सभी आपस में खुसफुसाकर बातें करने लगती हैं। ये और कोई नहीं, मिस्टर मिन योंगी थे। योंगी स्टूडेंट के सामने आकर उनकी तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई नो आप लोग मुझे यहाँ देखकर शॉक्ड होंगे कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पीरियड नहीं है। वो एक्चुअली आपके मैथ्स टीचर आज आए नहीं हैं, तो आज का पीरियड खाली है। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कल के ट्रिप के बारे में कुछ बातें कर लूँ। जंगकुक एंड जिमिन की पीछे वाली बेंच पर बैठी वो लड़की योंगी को देखकर कहती है, ओ गॉड मिस्टर मिन तो आज और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, वो शर्ट में कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हैं ना। उस लड़की की बातों से अगेन कोई है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। जिमिन इरिटेट होकर उस लड़की की तरफ टर्न होकर जाने अनजाने उस पर शाउट करते हुए कहता है, क्या तुम शांत नहीं रह सकती हो? अगर तुम्हें वो इतना ही ज़्यादा पसंद है तो उसके पास जाकर बोलो ना, हमें क्यों बोल रही हो? जिमिन की लाउड वॉइस सुनकर क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट उनकी तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक जिमिन के शोल्डर पर हाथ रख उसे शांत करते हुए धीमी आवाज में कहता है, जिमिन क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? हम इस वक्त क्लास में हैं, सभी हमारी तरफ देख रहे हैं। वाई आर यू शाउटिंग लाइक दिस? हाँ। जंगकुक की बात सुनकर जिमिन को रियलाइज़ होता है कि अभी वो कहाँ है। जिमिन सामने देखता है तो योंगी भी उनकी तरफ ही देख रहा था। योंगी अपनी डीप वॉइस में कहता है, कौन था ये? अभी के अभी खड़े हो जाओ। योंगी की कोल्ड वॉइस सुनकर जिमिन कांप जाता है। जिमिन स्लोली अपनी जगह पर खड़े हो जाता है। जिमिन योंगी की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी नज़र नीचे थी। योंगी अगेन अपनी डीप वॉइस में कहता है, सो मिस्टर सबसे पहले तो आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपके नीचे नहीं बैठा हूँ, तो सामने देखिए, लुक एट टू मी। योंगी की बात सुनकर जिमिन स्लोली अपनी नज़रें ऊपर करता है एंड वो योंगी की तरफ देखता है। इस तरह दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है। दोनों ही एक दूसरे से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे। योंगी जो जिमिन को देखकर गहरे थॉट में पड़ गया था। योंगी कॉलेज में नया है बट उसे ऑलरेडी ही 5 महीने हो चुके हैं एंड योंगी 5 महीनों से इस क्लास को टीच कर रहा है, बट उसने आज तक जिमिन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। योंगी ने पहली बार जिमिन को इतने ध्यान से देखा है। जिमिन के लंबे बाल जो उसके नीली आंखों को कवर कर रहे थे उसे टच कर रहे थे एंड जिमिन की प्लम्पी लिप्स, जिमिन जिसे डर में नर्वस होकर उसे बाइट कर रहा था एंड उसका सुनहरा रंग विंडो से आती हुई हल्की सी धूप जिमिन के फेस पर पड़ के उसके रंग को और भी ज़्यादा निखार रहा था। जिमिन बिल्कुल किसी एंजल की तरफ देखता है। योंगी जिमिन से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था, बट योंगी खुद को कंट्रोल कर अपने थॉट से बाहर आकर कोल्ड टोन में ही कहता है, सो व्हाट्स योर नेम? क्या आप मुझे अपना नाम बताने का कष्ट कर सकते हैं प्लीज़? जिमिन योंगी की तरफ देखते हुए शेकिंग वॉइस में कहता है, जिमिन। योंगी कहता है, सो जिमिन आपको क्या लगता है, क्या मैं आपका दोस्त हूँ या फिर कुछ और? जिमिन कंफ्यूज होकर योंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट? योंगी कहता है, क्या आपका कोई सरनेम नहीं है जो आप मुझे सिर्फ अपना नाम बता रहे हो, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह? मैं आपका टीचर हूँ, दोस्त नहीं, सो टेल मी योर फुल नेम। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी सर, माय नेम इज़ पार्क जिमिन। योंगी कहता है, सो मिस्टर पार्क व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वाई आर यू शाउटिंग लाइक दिस? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? यू कैन टेल मी। जिमिन नीचे देखते हुए लो वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
योंगी कहता है आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो, सॉरी बोलकर सब ठीक हो जाता है, क्यों मिस्टर पार्क? जिमिन अगेन कहता है आई एम सॉरी सर। योंगी कहता है ओके फाइन, जब तक मैं क्लास से बाहर ना जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहोगे। योंगी इतना कहकर अगेन ट्रिप के बारे में सभी स्टूडेंट्स से बातें करने लगता है। योंगी की रूड कोल्ड बातों से जिमिन को हर्ट होता है, जिमिन को पेन हो रहा था, जिमिन की आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक जो ये सब देख रहा था, जंगकुक जिमिन के हाथ को होल्ड कर उसे कंसर्न करते हुए कहता है इट्स ओके। जिमिन भी जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। देन कुछ देर बाद योंगी अपनी बात खत्म कर कहता है ओके देन हम कल मिलते हैं। योंगी इतना कहकर जिमिन की तरफ एक नज़र डाल वहाँ से चला जाता है। योंगी के जाते ही जंगकुक जिमिन को सीट पर खींच लेता है। जिमिन अपने सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है जिमिन तो ठीक तो है ना, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है? जिमिन कन्फ्यूजिंगली जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है दर्द हो रहा है का क्या मतलब है? सर ने सिर्फ मुझे डांटा है, मारा नहीं है, तो मुझे भला दर्द क्यों होगा? जंगकुक कहता है अगर हम जिसे पसंद करते हैं, जिसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो व्यक्ति हमें एक बुरा वर्ड कह दे तो हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बिल्कुल किसी चोट के समान। जिमिन शॉकिंग आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है प्यार? जंगकुक तुम क्या कह रहे हो? जंगकुक कहता है अब बनो भी मत, मुझे सब नज़र आता है, मैं अंधा नहीं हूँ। तुम योंगी सर को पसंद करते हो ना? जिमिन घबरा कर शेकिंग वॉइस में कहता है नहीं ऐसा नहीं है। जंगकुक तुम क्या कह रहे हो? आर यू क्रेजी? जंगकुक कहता है मैंने कहा ना अब ज़्यादा बनो भी मत, पागल मैं नहीं पागल तुम हो, तुम्हारी आंखों में सब नज़र आता है कि तुम मिस्टर मिन को आई मीन योंगी सर को कितना ज़्यादा पसंद करती हो, ना सिर्फ पसंद उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में सब नज़र आता है जिमिन। जिमिन फिर भी जंगकुक को मना करते हुए अपनी नज़रें जंगकुक से चुराते हुए कहता है नहीं जंगकुक ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तभी युनजुन कहता है अच्छा गलतफहमी हो रही है? नहीं जिमिन गलतफहमी तो तुम्हें है कि तुम हमसे अपनी बातें छुपाओगे, अपनी फीलिंग्स छुपाओगे, हमसे झूठ बोलोगे एंड हमें पता ही नहीं चलेगा पागलों की तरह, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिमिन युनजुन की तरफ देखकर कहता है युनजुन अब तुम भी जंगकुक की बातों में आ गए। जंगकुक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, हमें नज़र आता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम योंगी सर के लिए क्या फील करती हो, ये साफ साफ नज़र आता है, समझे? योंगी सर को लेकर तुम्हारी जेलसी, तुम्हारा एंगर क्लियरली नज़र आता है, तुम उनको लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो ये क्लियरली नज़र आता है जिमिन। मैं पहले से इग्नोर कर रहा था बट तुमने आज जो किया उसके बाद तो ये प्रूफ हो गया है कि तुम योंगी सर को लाइक करती हो। जिमिन कुछ भी नहीं कहता, जिमिन शाय होकर नीचे देखने लगता है। युनजुन कहता है जिमिन अगर तुम इसी तरह अपनी फीलिंग अपने अंदर दबा कर रखोगी, मिस्टर मिन को बताओगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम उन्हें लाइक करते हो? तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि तुम उन्हें लाइक करते हो, उन्हें पसंद करते हो, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। तुम्हें योंगी सर को अपनी फीलिंग बताना चाहिए जिमिन। जिमिन सिर ऊपर कर जंगकुक एंड युनजुन की तरफ देखते हुए कहता है बट मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे डर लगता है। मिस्टर मिन हमारे टीचर हैं एंड मैं अपने टीचर के साथ ही उस तरह की बातें कैसे कर सकता हूँ, मुझे डर लगता है एंड शायद ये गलत भी है। हाँ ये सच है कि मैं मिस्टर मिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ बट मुझे ये भी लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, अपने ही टीचर से प्यार, आई थिंक ये गलत है। जंगकुक कहता है जिमिन तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता है, प्यार सिर्फ प्यार होता है एंड वो किसी से भी हो सकता है। प्यार कभी भी रंग रूप ऊंच नीच या वो क्या करता है क्या नहीं ये देखकर नहीं होता, प्यार सिर्फ हो जाता है। एंड तुम्हें योगी सर से प्यार है, तुम उन्हें पसंद करते हो तो तुम्हें योगी सर को अपनी फीलिंग बतानी चाहिए, उसके बाद जो होगा सो होगा। युनजुन कहता है जंगकुक ठीक कह रहा है एंड वैसे भी हम तो कल से 3 दिनों के ट्रिप के लिए जा रहे हैं। सो जिमिन मैं तो कहता हूँ कि तुम ट्रिप के दौरान ही योंगी सर को अपने दिल की बात बता देना, अपनी फीलिंग बता देना, उन्हें कह देना कि तुम उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। जिमिन इस बात से खुश था कि उसके दोनों दोस्त उसका साथ दे रहे हैं, उसके प्यार में
उसे सपोर्ट कर रही है। यूनजिन एंड जंगकुक की बातों से जिमिन का मनोबल बढ़ने लगता है, बट फिर भी जिमिन कुछ सोचकर अगेन लो वॉइस में कहता है, बट अगर योंगी सर ने मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। जंगकुक जिमिन के शोल्डर पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहता है, जिमिन तुम्हें ये पहले से नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होगा। कल जो होना है वो होगा, तुम इसकी टेंशन मत लो। एंड वैसे अगर तुम पहले ही सोच लोगे कि कल बुरा होने वाला है, अगर तुम ये पहले ही सोच लोगे तो तुम कोई काम कैसे कर पाओगे जिमिन। तुम्हें पहले ही रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एंड वैसे भी कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती है, हमें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, तो तुम्हें भी बार बार कोशिश करना पड़ेगा। जिमिन जंगकुक की बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। जिमिन जंगकुक को हक कर लेता है। देन वो हक ब्रेक कर कहता है, थैंक यू सो मच जंगकुक, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या क्या सोचता, एंड शायद मैं कभी कोशिश करने के बारे में सोचता ही नहीं। युनजुन बीच में आकर कहता है, एंड मैंने भी तो तुम्हें अच्छी बातें सिखाई, प्यार के बारे में इतना कुछ बताया, मैंने कौन सा बुरा बोला, तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोल रही हो। जिमिन एंड जंगकुक दोनों हंसने लगते हैं। जिमिन कहता है, थैंक यू सो मच युनजुन, तुम सच में मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम हमेशा ही मेरा अच्छा ही चाहते हो, थैंक यू सो मच मेरा दोस्त बनने के लिए। युनजुन कहता है, यू आर वेलकम माई फ्रेंड, एंड वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा ही तुम्हारे अच्छे बुरे हर चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। जंगकुक भी कहता है, हाँ और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। देन टाइम स्केप, शाम हो चुकी थी एंड कॉलेज की छुट्टी भी हो गई थी। जिमिन जंगकुक एंड युनजुन तीनों ही गेट के बाहर खड़े हुए थे। युनजुन जिमिन एंड जंगकुक को बाय कहते हुए कहता है, ओके देन बाय, अब मैं घर चलता हूँ, अब सीधे हम कल ट्रिप पर मिलेंगे, मुझे जाकर पैकिंग भी तो करनी है ना। जिमिन एंड जंगकुक भी युनजुन को बाय कहते हैं। युनजुन जा ही रहा था तभी युनजुन रुक कर कहता है, जंगकुक तुम हमारे साथ चल रहे हो ना। जंगकुक कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं चल रहा हूँ। युनजुन अगेन कहता है, रियली। जंगकुक कहता है, अब तुम बार बार ये क्यों पूछ रहे हो। युनजुन कहता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम हमेशा ऐसा कहते हो बट जाते नहीं हो, बस इसीलिए। जंगकुक कहता है, हाँ बाबा मैं चलूँगा, एंड वैसे भी इस बार मैं उनकी बात नहीं सुनने वाला हूँ, मैं ज़रूर ट्रिप पर जाऊँगा। युनजुन कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। देन युनजुन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन जंगकुक से श्रेया के बारे में पूछते हुए कहता है, श्रेया कहाँ है, वो दिख नहीं रही है। जंगकुक कहता है, उसने मुझे कॉल किया था, उसे 2 मिनट लगेंगे। जिमिन अगेन कहता है, एंड वैसे आज तुम दोनों को लेने कौन आने वाला है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे वी योंग आज नहीं आने वाले हैं, वो कहीं बर्थडे पार्टी पर गए हैं। जंगकुक कहता है, हाँ वो अप्पा ने ड्राइवर अंकल को भेजा है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। इतना कहते ही ड्राइवर कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है एंड पीछे से श्रेया भी आ जाती है। जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पहले घर ड्रॉप कर देंगे, देन हम अपने मैंशन चले जाएंगे। जिमिन जंगकुक को मना करते हुए कहता है, नहीं जंगकुक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, मेरा घर थोड़ी दूर में ही है, एंड वैसे भी तुम्हें दूसरी साइड जाना है। जंगकुक फिर भी कहता है, जिमिन मैंने कहा ना, अब चलो भी हमारे साथ, हमें लेट नहीं हो रहा है, हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे, चलो भी। जंगकुक इतना जिद करने पर जिमिन तैयार हो जाता है। जिमिन कार में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक एंड श्रेया जिमिन को उसके घर ड्रॉप कर अपने मैंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों मैंशन पहुंच जाते हैं। मैंशन में जंगकुक, श्रेया एंड नौकरों के अलावा कोई भी नहीं था। जंगकुक एंड श्रेया दोनों ही मैंशन में एंटर करते हैं। ईमो जंगकुक एंड श्रेया को देखकर उनके पास आकर पोलाइट टोन में उन्हें ग्रीट करते हुए वेलकम करते हुए कहती है, वेलकम होम लिटिल मास्टर, लिटिल प्रिंसेस। जंगकुक कहता है, ईमो क्या अप्पा, डैड एंड वियोंग चले गए। ईमो कहती है, जी लिटिल मास्टर वो चले गए, एंड मिस्टर किम ने कहा कि उन्हें आने में लेट हो जाएगा, तो आप दोनों उनका इंतज़ार ना करें, आप दोनों सो जाए, एंड मिस्टर किम घर पर नहीं है, तो आप दोनों को डिनर में क्या खाना है आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए डिनर जल्दी से रेडी कर देता हूँ। जंगकुक एंड श्रेया दोनों ही मना करते हुए कहते हैं, नहीं ईमो हमें भूख नहीं है, हम डिनर नहीं करना चाहते हैं। इतना कहकर जंगकुक एंड श्रेया दोनों ही अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी ईमो जंगकुक एंड श्रेया दोनों को रोकते हुए कहती है, आई एम सॉरी लिटिल मास्टर, आई एम सॉरी लिटिल प्रिंसेस, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ,
मुझे मिस्टर किम ने सख्ती से ये समझाया है कि मैं आप दोनों को डिनर करा दूं, सो प्लीज़ आप डिनर कर लीजिए। आपको क्या खाना है आप मुझे बताइए, मैं जल्दी से डिनर रेडी कर देती हूँ, बट प्लीज़ आप भूखे मत सोइए। अगर मिस्टर किम को पता चला कि आप दोनों ने डिनर नहीं किया है तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे, सो प्लीज़ डिनर कर लीजिए। जंगकुक एंड श्रेया दोनों ही कहते हैं ठीक है, आपका जो मन आप वो बना दीजिए। हम कुछ देर में फ्रेश होकर नीचे आते हैं। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट के कारण। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई रियली लव यू माई बेबीज।